नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका स्वागत। कथानिधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा जिसका नाम है पिंडदान। कथा आपको कैसी लगी सुन के ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी पिंडदान। आज की हमारी कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। उस समय भारत आजाद ना हुआ था, लेकिन हाँ, समाज सुधार की हवा बड़ी तेजी से बह रही थी। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा बंदी, लड़कियों को स्कूली शिक्षा, बाल विवाह पर बंदी, ऐसे अनेक सुधार की शुरुआत हो चुकी थी। समाज में सुधार लाने के लिए जी जान से लगे हुए समाज सुधारकों को उनके कामों में धीरे धीरे यश प्राप्त होने लगा था। ऐसे एक समाज सुधारक थे जिनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। 5 गांव की जमींदारी उनके पास थी और समाज में बड़ा नाम भी था और रुबाब भी था। स्वभाव से वे बड़े कट्टर थे। गांव में जोशी जी का बड़ा नाम था, इसलिए भी क्योंकि गांव में उनके बड़े बड़े नारियल के बगीचे थे, चावल के खेत थे। घर में धन धान्य, पैसा, रकम, किसी चीज की कमी न थी। चारों समय घर में नौकर चाकर काम करते दिखाई देते थे। जोशी जी के 2 लड़के थे, बड़ा महादेव और छोटा सदाशिव। महादेव की शादी हो चुकी थी, लेकिन 7 साल होने के बाद भी कावेरी के अभी बाल बच्चा न था। इस विषय में सोच सोच के कावेरी हमेशा बेचैन रहा करती। वो समय ऐसा था कि विवाह के साल भर के अंदर अगर घर में बाल बच्चा आ गया तो स्त्री का मान बढ़ जाता था। बांझपन पर केवल घरेलू इलाज ही चला करते थे। कावेरी बड़ी ही ममता में ही थी। वो अपनी सारी ममता अपने देवर सदाशिव पर न्यौछावर किया करती थी। जब कावेरी की शादी हुई थी तब सदाशिव 11 साल का ही तो था। मातृहीन सदाशिव भी कावेरी को अपनी माँ ही मानने लग गया था। समय बीतता गया, जोशी जी का देहांत हो गया। अब सारी घर की जिम्मेदारी महादेव पर आ गई। महादेव शिक्षित था और आधुनिक विचारों वाला भी था। यही कारण था कि संतानहीन रहते हुए भी उस समय की परंपरा के अनुसार भी सदाशिव ने दूसरी शादी न की थी। कावेरी और महादेव दोनों ने ही सदाशिव को ही अपने बच्चे के समान प्यार दिया था। लेकिन फिर भी कावेरी के मन में इस बात की हमेशा शूल चुभा रहता था कि मैं महादेव को बाप बनने का सुख न दे पाई। इसके अलावा कुलदीपक भी जरूरी था जिससे उनके वंशवेल बढ़े, लेकिन किसी भी हालत में महादेव दूसरा विवाह करने के लिए तैयार न था। कावेरी को जो भी व्रत या अनुष्ठान बताता, कावेरी वो सब कुछ करती, लेकिन अभी भी कावेरी संतान ही नहीं थी। अब सदाशिव मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए बंबई में रह रहा था। 17 साल का हो चुका था। उस समय 17 वर्ष विवाह लायक आयु मानी जाती थी। उन्हीं के गांव में नर्मदा नाम की एक लड़की महादेव और कावेरी को बड़ी पसंद आई थी। उन्होंने सदाशिव के लिए इस लड़की को चुन लिया था। नर्मदा बड़ी होशियार, देखने में शालीन, सौम्य और बड़ी समझदार थी, इसलिए उसे देखते ही महादेव को वो अपने भाई सदाशिव के लिए योग्य लगी। इस विषय में महादेव ने सदाशिव को पत्र लिखकर बतलाया। नर्मदा अभी बालिका ही थी, लेकिन उस समय में इसी उम्र की लड़के लड़कियों की विवाह हो जाया करता था। जोशी जी के जैसे बड़े प्रतिष्ठित और नामवर घर में अपनी बेटी जाएगी, सदाशिव जैसा सुशिक्षित लड़का वर के रूप में उसे प्राप्त होगा, और महादेव और कावेरी जैसे बड़े भाई और भाभी। इस बात को सोच सोच के नर्मदा के घर के लोग और आसपास के सभी पास पड़ोसी भी नर्मदा के भाग्य की बड़ी तारीफ करते। विवाह के लिए थोड़ी छुट्टी निकालकर सदाशिव घर पहुंचा। शादी का दिन भी आ गया। अभी तक भी नर्मदा और सदाशिव ने एक दूसरे को देखा नहीं था। नर्मदा जैसी शालीन गुणवान लड़की सदाशिव के साथ शादी होकर घर में आई, ये सोचकर महादेव और कावेरी अपने एक बड़े कर्तव्य में से मुक्त हो गए, ये सोच के संतुष्ट थे। फेरों के समय दूल्हा दुल्हन को आमने सामने लाया गया। दुल्हन तो बड़ी प्यारी लग रही थी। हरी हरी चूड़ियां, उसके बाल बड़े सुंदर थे जिनका बहुत बड़ा जूड़ा बनाया हुआ था। नाक में सुंदर से नथ थी, गले में कई सारे आभूषण थे। सुंदर मराठी पद्धति की साड़ी भी पहनी थी उसने, पाँव में पैंजन थी।
नर्मदा एकदम लक्ष्मी जैसी दिख रही थी। सुंदर नाजुक से गुलाबी होठ, चंपा कली के समान नाक और माथे पे कुमकुम सजाए नाजुक वयस की नर्मदा बड़ी प्यारी लग रही थी। सदाशिव उसे कनखियों से देखे जा रहा था। नर्मदा की नजर अपने पांव पर ही लगी थी। उसकी नजर ऊपर ना उठी, लेकिन हाँ, सदाशिव ने थोड़ा उसे देख ही लिया। नर्मदा ने सदाशिव के विषय में अपनी सहेलियों से ही सुन रखा था कि उसका दूल्हा ऊंचा कद्दावर, पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलने वाला है। अतः उसके मन में सदाशिव की एक छवि तैयार हो गई थी। और हाँ, उस वक्त लड़कियां शर्माती जरूर थी, तो उसी तरह से नर्मदा भी शर्मा के गर्दन नीचे किए खड़ी थी। नर्मदा को देख देख के सदाशिव के मन में उमंग उठ रही थी। विवाह विधि पूरा हुआ और सारे भराती अपने अपने घरों को निकल गए। पहले दिन तो दोनों ने आपस में कोई बात न करी। नई नई दुल्हन पूरे समय उसे स्त्रियों ने घेरे रखा था और सदाशिव अपने कमरे में था। सोचता था कहीं से उसे नर्मदा की एक झलक देखने को मिल जाए। वो इसी कोशिश में रहता था, लेकिन नर्मदा ने उसे देखने का भी कोई कोशिश न की थी। बल्कि अगर किसी वक्त वो सामने पड़ जाता तो वो शर्मा के दूर भाग जाती थी। नर्मदा की उम्र अभी गौने के लायक ना थी, इसलिए अभी वह अपनी जेठानी कावेरी के पास ही सोया करती। और जब तक गौने की उम्र ना होती, अर्थात जब तक उसका मासिक धर्म शुरू ना होता, तब तक उन्हें अलग ही रखा जाना था। उसके बाद ही उनकी गृहस्थी सही अर्थों में शुरू होने वाली थी। कुछ समय बाद नर्मदा पग फेरे के लिए अपने मायके चली गई और सदाशिव अपनी पढ़ाई के लिए बम्बई चला आया। लेकिन सदाशिव की आंखों के सामने नर्मदा का शालीन रूप पूरे समय नाचता रहता। कुछ समय बाद नर्मदा ससुराल में वापस आ गई और जेठानी कावेरी के प्यार भरे व्यवहार से वो जल्दी अपने ससुराल में रम गई। छोटी सी नर्मदा को नौवारी साड़ी में घर में काम करते समय बड़ी मुश्किल आती, लेकिन कावेरी उसे अच्छे से संभाल लेती। कावेरी धीरे धीरे उसे अपने घर के रीति रिवाज, कुलाचार समझा रही थी, सिखा रही थी। जल्दी ही नर्मदा ने सारी बातें अपनी जेठानी से सीख ली। बीच बीच में सदाशिव का पत्र आया करता। जब महादेव कहते कि सदाशिव का पत्र आया है, तो नर्मदा किसी दरवाजे या खंबे के पीछे चुपचाप पत्र सुनने के लिए खड़ी हो जाती। महादेव जानबूझकर ही सदाशिव का पत्र बड़े जोर की आवाज में पढ़ता, जिससे कि उसे भी सब कुछ सुनाई दे जाए। पत्र सुनकर नर्मदा बड़ी आनंदित होती। उसने नर्मदा के लिए भी कुछ लिखा है क्या, ये सुनने के लिए भी उसके कान तरसते। लेकिन सदाशिव उसका स्पष्ट नाम तो कभी लेता न था पत्र में, बल्कि ये पूछता और सब लोग कैसे हैं। फिर पत्र पढ़ते समय महादेव जानबूझकर सब कैसे हैं इस वाक्य पे बड़ा जोर देके पढ़ता, जिससे कि नर्मदा को समझ जाए कि सब का मतलब कौन है। इतने अस्पष्ट से उल्लेख से भी नर्मदा मन ही मन बड़ी खुश हो जाया करती। उसे लिखना पढ़ना आता था। जब ये बात महादेव को मालूम हुई, तो उसने अगले पत्र में सदाशिव को सूचित किया कि अगली बार से तुम 2 अलग अलग पत्र लिखा करो, एक हम सबके लिए और एक नर्मदा के लिए अलग से। पत्र की सूचना पढ़कर सदाशिव बड़ा प्रसन्न हो गया। अब वो नर्मदा के लिए अलग से पत्र लिखने लगा। उसका पत्र आता तो महादेव नर्मदा के हाथ में दे देता। पत्र हाथ में लेकर नर्मदा बहुत खुश हो जाती और पत्र लेके शर्मा के भाग जाती, जैसे कि सदाशिव उसके सामने ही है। पत्र खोलने से पहले कई बार उस पत्र की सुगंध लेती, पत्र को सीने से चिपका लेती, फिर धीरे से पत्र खोलती। ऐसे एक बार पत्र आ गया। जब वो उसने खोला, उसमें प्रिय नर्मदा ये शब्द पढ़ते ही उसके पूरे शरीर पर रोमांच हो आए। प्यार के सागर में वो डोलने लगी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। पत्र पढ़ लिया, उसके बाद में उसने उसे तकिए के नीचे रख दिया। उसके लिए वो पत्र बहुत ही अमोल था। इस तरह से नर्मदा और सदाशिव के बीच में पत्र व्यवहार शुरू हो गया। दूसरी तरफ कावेरी कुलदीप की आस में व्रत, उपवास, भगवान के लिए मनौतियां किए जा रही थी। महादेव उसे ये सब करने से मना नहीं करता था, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं था। वो पढ़ा लिखा मॉडर्न विचारों वाला था, इसलिए उसे इन सब बातों पे जरा भी विश्वास न था। परंतु कावेरी के संतोष के खातिर वो उसे करने दिया कर। फिर भी उन दोनों ने सोच लिया था कि नर्मदा और सदाशिव को जो बच्चा होगा वही उनका कुलदीपक बनेगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन नर्मदा ने अपनी जेठानी के कान में एक प्यारी सी खबर सुनाई। सुनते ही कावेरी बड़ी खुश हो गई। उसने तुरंत नर्मदा की नजर उतारी, फिर उसे आगे की सूचनाएं देने लगी। उसने महादेव को भी बुला लिया घर में और उसे भी ये खबर सुनाई। नर्मदा मासिक धर्म से हो गई थी। सुनकर महादेव भी बड़ा प्रसन्न हो गया। अब अपने घर में भी अपने भाई की गृहस्थी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, ये सोच के वह खुश था।
कावेरी ने सदाशिव को पत्र लिखना शुरू किया और उसमें ये बताया कि आम पक गए हैं। पत्र पढ़ते ही सदाशिव जो समझना था वो समझ गया और छुट्टी लेके अपने गांव आने के लिए निकल पड़ा। नर्मदा की गोद भराई का कार्यक्रम शुरू रखा गया। सदाशिव भी आ गया था। आते समय वो पानी में बुरी तरह से भीग गया, जिस वजह से उसके शरीर में हरारत हो गई थी। घर पहुंचने पर हाथ पांव धोकर जब वो बाहर आकर बैठा था तो कावेरी ने उसे हरारत से बचाने के लिए काढ़ा बना के दे दिया। नर्मदा शर्माते लजाते हुए अपने कमरे में सदाशिव के लिए काढ़ा लेकर पहुंची, जिसकी वह इतने समय से राह देख रही थी। आज वो आ गया था, लेकिन उसके सामने जाने में उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। शर्म भी आ रही थी। शर्म से वह आधमरी हुई जा रही थी। अगले दिन उसके गोद भराई का कार्यक्रम था और उसके बाद में वो दोनों एक दूसरे के हो जाने वाले थे, मन से भी और शरीर से भी। दोनों ही इस दिन की बहुत आतुरता से राह देख रहे थे। वो धीरे धीरे अपने कमरे में गई और उसके सामने जाके खड़ी हो गई। सदाशिव कोई किताब पढ़ रहा था। उसे देखते उसने किताब साइड में रख दी और उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। नर्मदा घबरा गई और पीछे हट गई। सदाशिव बोलने लगा, अरे मैं तुझे खाने नहीं वाला हूँ। अभी तक नर्मदा ने सदाशिव के चेहरे की तरफ देखा नहीं था, लेकिन नर्मदा चुप। थोड़ी देर से इतना ही बोली, भाभी ने काढ़ा गरम गरम ही पीने के लिए बोला है। ये कह के काढ़े वाला कप उसने उसके सामने पकड़ लिया, लेकिन सदाशिव की नजर नर्मदा के चेहरे पर थे। जैसे उसके हाथ का स्पर्श नर्मदा के हाथ को हुआ, नर्मदा रोमांचित हो गई, थोड़ी घबरा भी गई और उसके हाथ में काढ़े का कप देके शर्मा के भाग गई। सदाशिव को उसकी इस स्थिति पर बड़ी हंसी आ रही थी। कावेरी ने देखा नर्मदा भागती हुई वापस आई है बाहर कमरे के, तो सदाशिव के कमरे में जाके सदाशिव को छेड़ने लगी। देवर जी, आम पक गया है और आपको ही खाना है, लेकिन थोड़ा धीरज तो रखिए। सुन के सदाशिव भी खूब शर्माया। उसे क्या जवाब दे समझ में ना आया। अरे भाभी, मैं तो बस रहने दो देवर जी, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आज पहचानती हूँ क्या मैं तुम्हें। सदाशिव आंखें नीचे करके बैठा रहा। कावेरी उसे आगे छेड़ते हुए बोली, अरे चावल पकने तक तो आपने दम रखा है, अब जरा ठंडा तो होने दो। देवर जी, इतने दिन तो आप रुके, अब आज का दिन और है, कल तो गोद भराई हो ही जाएगी, फिर तो आपका ही राज है। ऐसे कहते कहते कावेरी हंसती हुई कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन गोद भराई का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुआ। सुबह से घर में गहमा गहमी थी। नर्मदा के पीहर के, गांव के आस पड़ोसी, सारे इज्जतदार लोग, सभी को आमंत्रण था। हरी साड़ी पहन के नर्मदा बड़ी प्यारी लग रही थी। सदाशिव ने भी बढ़िया धोती कुर्ता पहना हुआ था। कार्यक्रम पूरा होने के बाद में सब तो अपने अपने घर निकल गए। कावेरी ने उन दोनों के लिए उनकी रूम को बड़े अच्छी तरह से मोगरे के फूलों से सजाया था। कावेरी उस रात के लिए नर्मदा को कुछ सूचना भी दे रही थी, कुछ समझाती भी जा रही थी, लेकिन नर्मदा बड़ी घबरा रही थी, शर्मा भी रही थी। दूसरी तरफ महादेवी सदाशिव को उसी रात के लिए समझा रहा था। शाम हो गई। नर्मदा को कावेरी उनके रूम में बैठा कर आ गई पलंग पर। थोड़े समय में सदाशिव को भी कावेरी ने अंदर भेजा। कमरे में अंदर आते ही नर्मदा का हृदय धक धक करने लगा था। जिस क्षण की इतनी आतुरता से वे दोनों राह देख रहे थे, आखिर वो क्षण आ ही गया था। सदाशिव के अंदर आते ही नर्मदा का हृदय जोर जोर से धक धक कर रहा था। उसकी श्वास जोर जोर से चल रहा था। वह सिर्फ ढक कर बैठी हुई थी, अपने पूरे शरीर को जैसे उसने साड़ी में समेट लिया था। सदाशिव उसके पास आकर बैठ गया और उसके सिर पर से उसने पल्ला हटाया, फिर उसकी चिबुक उठाकर और उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन नर्मदा की अभी भी हिम्मत ना हो रही थी कि वह सदाशिव की तरफ आंख उठाकर देखे। फिर सदाशिव ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, कितने दिन हो गए हमारी शादी को? जिस रात की हम लोग दोनों ही राह देख रहे थे, वही हमारी सुहाग रात है आज। ऐसा कहकर उसने उसका चिबुक अपनी तरफ फेर के और उसके होठों पर होठ रखने के लिए आगे बढ़ा। नर्मदा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके होठ सदाशिव को निमंत्रण दे रहे थे कि आओ हम एक हो जाए। वह अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यह क्या, अचानक ये कैसी आवाज आई? ऐसा लगा जैसे जोर से कोई गिर पड़ा है। नर्मदा ने चमक कर आंखें खोल दी तो क्या देखती है, सदाशिव जमीन पे गिरा हुआ था। एक क्षण के लिए उसे समझ में न आया कि क्या करे। उसने उसे हिलाया डुलाया, फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे भी डाले, लेकिन वो हिले ना।
देखकर नर्मदा रोने लग गई और दौड़ते दौड़ते बाहर निकली और कावेरी और महादेव को उठाया। अब इस समय नर्मदा का रोने का आवाज सुनकर वो दोनों भी बड़े घबरा गए। सदाशिव को यूं बेसुध पड़ा देखकर कावेरी रोने लग गई। महादेव ने उसे उठाकर पलंग पे लिटाया। फिर गांव में जो डॉक्टर थे उनको बुलाया। डॉक्टर ने आके सदाशिव को इंजेक्शन दिया और बोले कि पानी में बहुत बुरी तरह से भीगने की वजह से इसके शरीर में बुखार हड्डियों में चला गया है। इसी वजह से सदाशिव को चक्कर आ गई थी। सुन के नर्मदा और कावेरी बड़ी चिंता में पड़ गई। अगले दिन सदाशिव का बुखार बढ़ता ही गया। घरेलू दवाई और जड़ी बूटियों का भी इलाज करके हो गया। डॉक्टर की इलाज तो चल ही रहा था, परंतु सदाशिव का बुखार बिल्कुल न उतर रहा था। नर्मदा रात दिन उसकी तीमारदारी में लगी हुई थी। रात रात भर उसके बिस्तर के पास जागती, उसके पास बैठी रहा करती। आज नहीं तो कल वो तो ठीक होगा ही, ऐसा उसे विश्वास था। लेकिन सदाशिव ने अपने जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। वो नर्मदा की तरफ क्षीण नजरों से एकटक देखता रहता। उसकी चिंता की वजह से नर्मदा का चेहरा भी कुमला गया था। नर्मदा का कोमल रूप और उसके साथ बिताने की अपनी पहली पहली सुहागरात के सपने और मन में दबी सारी प्रणय की इच्छाएं अधूरी रखकर ही अचानक ही एक दिन सदाशिव इस जगत को छोड़ के चला गया। नर्मदा पर तो मानो आसमानी टूट पड़ा। वह बुक्का फाड़ के रो पड़ी। कावेरी और महादेव भी अपना रोना रोक नहीं पा रहे थे। उनकी वंशबेल मुरझा चुकी थी। उनके घर में कुलदीपक आने की उनकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल चुकी थी। नर्मदा तो सती जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन महादेव ने उसे ऐसा करने ना दिया। महादेव पढ़ा लिखा था और उसे इन सब बातों पर जरा भी विश्वास न था। लेकिन नर्मदा के जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो गई थी। इतने कम वयस में उसके सिर पर वैधव्य की कुल्हाड़ी आ पड़ी थी। गांव में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने उस समय के रीति रिवाज के अनुसार नर्मदा के केश वपन के लिए जबरदस्ती करने का भी प्रयत्न किया, लेकिन महादेव ने ऐसा न करने दिया। इस मामले में कावेरी महादेव के साथ थी। लोग कावेरी और महादेव को बहुत नाम रखने लग गए थे कि उन्होंने एक विधवा को घर में रख रखा है और उससे पारंपरिक रूढ़ी और रीति रिवाजों का पालन न करवा रहे थे। लेकिन महादेव को और कावेरी को भी इससे कोई खास फर्क न पड़ता था। भाई पहले ही वो खो चुका था, इस वजह से वो पहले ही दुखी था। अब नर्मदा को रूढ़ी रिवाजों में बांध कर रखना ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा करके वो सदाशिव की आत्मा को ही दुख देता। जब सदाशिव का पिंडदान किया गया, उस समय उसके पिंड को कौवा स्पर्श न कर पाया था, जिसका मतलब यह था कि सदाशिव की कोई इच्छा अधूरी रह गई थी। जब महादेव ने कहा कि तेरी वो इच्छा जरूर हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर कौवे ने पिंड को स्पर्श किया था। महादेव ने उसी समय यह सोचा कि शायद सदाशिव की यही इच्छा थी कि नर्मदा कभी भी एक विधवा का जीवन न जिए। यही वजह थी कि महादेव नर्मदा को किसी भी तरह की पारंपरिक रीति रिवाज पालन करने से मना कर रहा था। समाज के विरोध में जाकर उसने ये निर्णय लिया था। अब घर में 3 ही प्राणी रह गए थे, महादेव, कावेरी और विधवा नर्मदा। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता था, लेकिन रात नर्मदा से काटे न कटती थी। उसे लगता जैसे असंख्य नाग उसे डसने के लिए आ रहे हैं। हर रात उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग जाता। कावेरी उसकी यह अवस्था देखती और उसे बहुत दुख होता। इतनी सी लड़की जिसने अभी जीवन जीना शुरू भी ना किया था, भगवान ने उससे हर सुख छीन लिया था और वह नर्मदा को सुख देने का हर तरह से प्रयत्न करती। अब कावेरी और महादेव ने तय कर लिया था कि कुलदीपक के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना ही होगा। सदाशिव और नर्मदा से उन्होंने जो उम्मीद लगा रखी थी, अब वो तो होना संभव न था। कावेरी ने फिर अपने आप को खड़ा किया और दोबारा उसने व्रत, उपवास और मान मनौती भगवान के लिए फिर से शुरू कर दी। इस बार महादेव भी उसके साथ था। एक रात ऐसा हुआ कि महादेव और कावेरी उनके रूम में थे। उस समय नर्मदा पानी लेने के लिए उसके कमरे से बाहर आई। उनके कमरे के पास से गुजरते हुए उसे कुछ अजीब सी आवाजें उनके कमरे से आई। उत्सुकतावश नर्मदा उनके कमरे की तरफ पहुंची। नर्मदा को वैवाहिक जीवन का कोई अनुभव तो था नहीं, इसलिए वो उनके कमरे के दरवाजे की जो झिरी थी उसमें से झांक कर देखने लगी। सामने का दृश्य देखकर नर्मदा हिल गई। उसके सामने महादेव और कावेरी एक दूसरे के अंदर खोए हुए थे। इस अवस्था में उनको देखकर पहले तो उसके पूरे शरीर में लहरें उठने लगी।
उसके बाद उसे लगा कि उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी है। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह झिरी में से उन दोनों की प्रणय लीला आंखें भर के देख रही थी। दो लोग एकांत में होते हुए उन्हें इस तरह से देखना पाप है, ये उसे मालूम था। इसके बावजूद वो खुद को रोक न पा रही थी। कुछ क्षणों में ही नर्मदा को भान हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ। यह सोचकर ही वह लज्जित हो उठी और अपने कमरे में निकल गई। अपने कमरे में पहुंचने के बाद भी उसे लग रहा था कि उसने बड़ा पाप किया है। अगर जेठ जेठानी को इस बारे में मालूम पड़ा तो उन्हें क्या लगेगा, ये भी वह मन में सोच रही थी। लेकिन देखा हुआ दृश्य उसकी आंखों से हिल भी न रहा था। अब उसे सदाशिव की कमी और तीव्रता से मालूम होने लगी। पुरुष क्या होता है, ये अनुभव लेने से पहले ही उसके ऊपर वैधव्य की कुल्हाड़ी चल पड़ी थी। उसने तो सदाशिव का बस जरा सा स्पर्श ही अनुभव किया था। वो स्पर्श ही उसे रह रहकर हैरान कर रहा था, परेशान कर रहा था। सुबह हुई तब कावेरी की आंखों से आंखें मिलाने की उसे शर्म आ रही थी। कावेरी ने पूछा भी, लेकिन नर्मदा कुछ भी तो नहीं, यह कह के चुप रह गई। अब रह रहकर नर्मदा की नजर महादेव की तरफ उठती और धीरे धीरे वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। महादेव के रोजमर्रा के सारे काम कावेरी ही किया करती थी। नहाने के लिए पानी देना, टॉवेल लाकर देना, नाश्ता देना, दूध देना, पान बनाकर देना, सभी कुछ कावेरी किया करती थी। अब नर्मदा को लगने लगा कि मैं भी क्यों न जेठ जी के लिए ये सब काम करूं। अब महादेव की तरफ देखने की नर्मदा की नजर बदल गई थी। ये गलत है, ये भी उसे समझ में आ रहा था, लेकिन मन था कि मान ही न रहा था। महादेव नहाते हुए महादेव की खुले शरीर की तरफ छुप छुप कर वो अपलक निहारा करती। कई बार कावेरी काम में बिजी होती और महादेव का कोई काम वह नर्मदा को कह देती तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती और वो करती भी सारा काम। लेकिन अब पहले के समान उसके व्यवहार में खुलापन न रह गया था। महादेव के सामने जाने पर वह संकोच से गड़ जाती। महादेव इन सब बातों से अनजान था, लेकिन कावेरी देख रही थी कि नर्मदा के स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है और इस वजह से वह चिंता में पड़ती जा रही थी, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा था वो बिल्कुल नियति के नियमानुसार ही हो रहा था। नर्मदा का उसमें कोई दोष भी न था। नर्मदा में यौवन सुलभ इच्छाएं जाग रही थी। अचानक ही कावेरी को बुखार आने लगा। व्रत उपवास की वजह से उसका शरीर वैसे ही नाजुक हो गया था। अब वो बिल्कुल बिस्तर से ही लग गई। अब घर में जितने भी काम थे सारे ही काम नर्मदा पर आन पड़े। कावेरी की सेवा शुश्रूषा, बाकी घर के काम, खाना बनाना, कपड़े और महादेव के भी सारे काम जो कावेरी किया करती थी वो नर्मदा करने लगी। उसे कावेरी की बड़ी चिंता होने लग गई। बिस्तर पर पड़े पड़े कावेरी ये सब देखती थी। कावेरी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। कितनी ही दवाइयां हो गई, लेकिन उसकी बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। महादेव भी बड़ा चिंता में पड़ गया था। कावेरी बिस्तर में पड़े पड़े कुल दीपक न दे पाई घराने को, यह बात उसके हृदय में शूल से चुभती रहती। वह अंतिम सांसें ले रही थी कि अचानक उसके आंखें चमकने लगी और उसके हृदय ने एक निश्चय कर लिया। उसने महादेव को पास में बुलाया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे एक वचन मांगा। बोली, मैं जो कहूंगी क्या तुम मुझे दोगे? मैंने आज तक तो तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मेरी ये आखिरी इच्छा समझ के तुम पूरी करोगे? आखिरी इच्छा सुनकर महादेव की आंखों से आंसू बह चले, लेकिन फिर भी बेबसी में वो उसे वचन देता। ठीक है कावेरी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। नर्मदा वहीं पर गर्दन नीचे किए खड़ी थी। कावेरी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेके महादेव के हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर महादेव स्तंभित रह जाता है। फिर कहता है, कावेरी, मैं और नर्मदा, ये तो क्या कह रही है? ये कैसा वचन तूने मुझसे ले लिया? ये कौन सा धर्म संकट में तूने मुझे डाल दिया? अरे, मैं सपने में भी ऐसा विचार नहीं कर सकता हूँ। सदाशिव के लिए मैं लेकर आया था उसे अपने घर में। मेरे भाई की पत्नी है वो। है नहीं थी, कावेरी क्षीण आवाज में कहती है। तुम्हें याद है सदाशिव के पेंट को कौवा स्पर्श ना कर रहा था? याद है तुम्हें? तुमने उसे ये वचन दिया था ना कि तुम उसे विधवा का जीवन ना जीने दोगे। तुम्हारे इतना कहने पर ही तो उसके पिंड पर कौवा स्पर्श करके गया था।
याद तो है? अब उसकी जो इच्छा थी वही मेरी भी इच्छा है। मेरी बात सुनो। महादेव को ये सब सुन के सैकड़ों सुइयां चुभने जैसा दंश हो रहा था, लेकिन नर्मदा गर्दन नीचे करके रोए जा रही थी। कावेरी आगे अपने क्षीण आवाज में ही बोली, देखो, अपना सदाशिव ऐसे बीच रास्ते से ही नर्मदा को छोड़ के चला गया। उनके गृहस्थी को शुरुआत भी तो ना हुई थी। इसमें बेचारी नर्मदा का क्या दोष है? अब सारी जिंदगी वो क्या ऐसे ही बैठी रहेगी कुड़ते हुए? तुम्हारे लिए जो उसके मन में प्रेम है ना, मैंने इसकी आंखों में देखा है। सुनते ही नर्मदा एकदम चमक कर कावेरी की तरफ देखने लगी। उसे अपने आप पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कावेरी आगे बोली, नर्मदा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अपने आप को बुरा मत समझ। तू मेरी बात का बुरा भी मत मान, लेकिन आज मुझे जो ठीक लग रहा है मैं करके ही रहूंगी। मैं मरने से पहले तुम दोनों का विवाह करवाऊंगी और इस तरह से सदाशिव को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और हमारे घराने को कुल दीपक भी मिल जाएगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। अगर ये मेरी इच्छा तुम पूरी करोगे तो मैं शांति से मर सकूंगी। सुनते हुए महादेव और नर्मदा बिलक बिलक कर रो रहे थे। कावेरी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसका आवाज और क्षीण हो रहा था, लेकिन वह बड़ी आशा भरी नजरों से महादेव की तरफ देख रही थी। आखिर निरुपाय होकर महादेव उसे वचन दे देता है। कावेरी नर्मदा से इशारे से कहती है कि भगवान के पास से सिंदूर दान उठा लाए। कावेरी सिंदूर खुद के माथे पर लगाती है और फिर महादेव को इशारे से कहती है कि वह नर्मदा के मांग में सिंदूर भर दे। महादेव नर्मदा के माथे पर और मांग में सिंदूर भर देता है। कावेरी यह दृश्य अपलक देखती रह जाती है। कुछ क्षणों के बाद में महादेव कावेरी की तरफ देखता है और बोलता है, हो गया तुम्हारा मन माफिक काम? अब तो तुम खुश हो? और जैसे ही वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है तो कावेरी का निश्चल हाथ नीचे गिर जाता है। कावेरी अपनी अंतिम इच्छा पूरी करा के स्वर्ग सिधार चुकी थी। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। के साथ तब तक विदा। कहानी के साथ तब तक विदा। तब तक विदा। विदा। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। कर लीजिएगा। मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ।